ये रात में तिच भी है, अच्छे से वॉश कर ली थी। फाइनली हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमने ये चने बॉईल करने रख दिए हैं। ओवरनाइट मैंने इसको फुल भिगो करके रख दिया था और अब ये मेरी चाय बनने लगी है। अब मैं चने फ्राई करूँगी। ये होने लगे हैं माशाल्लाह से मेरे चने फ्राई। और ये मैंने पैन का क्या हाल करा हुआ है, मैंने ऐसे वो जो काथा होता है ना, वो तार वाला वायर वाला, मैंने उसको इसको इस फ्राई पैन को मैंने उससे घिस के धो दिया। तो देखो इसका क्या हाल हो गया है, मुझे पता नहीं था। और देखो मैंने ये क्या कर लिया, ख़राब कर ली। मतलब ये फ्राई पैन अपनी नॉन स्टिक थी ये। और ये मैं चने फ्राई करने लग गई थी। और सुबह से ठंडों के टाइम में चने और चाय का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है और मुझे चने बहुत अच्छे भी लगते हैं सुबह से। और किस किस को अच्छे लगते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं कुछ इस तरीके से फ्राई करती हूँ। हल्की सी प्याज ब्राउन करी और इसको ये हल्के से बॉईल करे हुए चने मैंने इस पर वॉश कर लिए थे अच्छे से बॉईल करके। और इसके बाद इसका जो ब्लैक कलर का ये काले चने हैं ब्लैक वाले, तो इसमें से थोड़ा सा पानी भी निकलता बॉईल करने पे, तो मैंने फिर वो फेंक के और अच्छे से वॉश करा। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं खिले खिले से। और धनिया, हरा धनिया और सब इंडियन स्पाइसेस इसमें ऐड कर दो, तो जैसे धनिया मिर्ची हल्दी और अमचूर पाउडर या फिर नींबू ऐड करना है जिसको। और कोरिएंडर सीड, धनिए के बीज जो होते हैं, फला धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च और कटी हुई प्याज का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है इस पर। और ये फाइनली कुछ इस तरीके से फ्राई हुए हैं मेरे चने और माशाल्लाह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये मेरे तो फेवरेट है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को बस किस किस को पसंद है। और इसकी फुल रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप लोग देख लीजिएगा जाके। चने फ्राई हो गए थे और अब मैं लंच की तैयारी करने लगी थी। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे लग रहा था मैं फटाफट कुछ बना के फ्री करूं। और मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। यही लगता है ना कि अपने दर्द को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूं या घर के कामों को। छोटी बच्ची है, फिर मतलब ससुराल में यही हो जाता, आप सबका करते रहो पर आपकी जब करने की बारी आती है तो कोई नहीं करता। मैं काफ़ी गुस्से में भी थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा कि इसमें मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है ना, वो भी तो मेरे साथ हेल्प करा देते हैं और मेरी छोटी बच्ची है। अगर मैं, एक माँ की ज़िंदगी ऐसे ही होती है कि अगर वो रेस्ट करने बैठ जाए या खुद को तवज्जो देने बैठ जाए ना, तो उसके बच्चे और उसकी फैमिली पीछे छूट जाते हैं। तो मुझे अपने ना बच्चे को पीछे छोड़ना है ना, मैं नहीं चाहती कि उसका होमवर्क कंप्लीट ना हो या वो ऐसी भूखी फिरे या फिर कुछ भी हो। माँ को कुछ होता है तो सीधा असर उसके बच्चों पे दिखता है। तो मैंने अपने दर्द को एक साइड में रखा और मैं उठी, मैंने फेस वॉश करा, चाय बना के पी और मैंने फिर ये वेजिटेबल कट करी और इसकी सब्ज़ी बनाई मैंने। मतलब मैंने खाना बनाया क्योंकि जब तक मैं अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाती तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। हर माँ के साथ भी ऐसा होता है। अगर कोई मदर है मेरा ब्लॉग देख रही है तो मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आपका बच्चा भूखा हो तो आप बेचैन होती रहती हैं। तो मतलब मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी मैं उठ गई। अल्लाह हिम्मत देते हैं। माँ, वो कहते हैं ना सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है, तो सही बात है, माँ सबसे बड़ा योद्धा होती है, ये सही है। और एक बच्चे के लिए तो सब कुछ ही होती है माँ। और मैं ये बनाने लगी थी लौकी की भुजिया। अस्सलाम वालेकुम, हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मैं नाज़िन आपके साथ। और मेरा ब्लॉग तो सुबह मैंने स्टार्ट करा था, पर मैं उसको दिन में कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी भी है पर अभी उतना नहीं है। अब डॉक्टर ने 2 दिन का 5 डेज़ के लिए कहा था। आज सेकेंड डे हो गया। अगर देखती हूँ मुझे कल तक फिर रिलीफ नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूँगी, डॉक्टर ही चेंज करना पड़ेगा। और दिन में तो मैंने कुछ सूट नहीं करा, मैंने खाना खाया, मेडिसिन वगैरह ली और फिर मैं लेटी रही। मुझे फ़ीवर भी आ गया था। मैंने सोचा ऐसा दुखी दुखी सा ब्लॉग कौन देखेगा मेरा, तो मैंने शूट ही नहीं करा कुछ। और ये अमायरा पढ़ाई कर रही हैं और उज़ैर दूरी पढ़ाई कर रहे हैं। और मैंने अभी चाय वाय बनाई, मैंने अमायरा को चाय दी, मैंने खुद चाय ली। थोड़ा सा मुझे अच्छा सा लगा, फ्रेश सी हुई। मैं फेस वॉश करा, मैंने दिन भर हो गया था फेस वॉश तक नहीं करा था।
मैंने फेस वॉश करा, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया और देखो तो पेन से, दर्द से मेरी पूरी आँखें पूरी काली हो रही हैं। वही है ना, दर्द पहले से है ज़्यादा, तो फीवर आ जाता है मुझे, दर्द होता है तो। चलो ठीक है, दिन है, कट जाएंगे। क्यों हो रहा है? ठंड की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि ठंड की वजह से भी हो जाता है, हल्का इन्फेक्शन भी बताया है। अब देखते हैं, यही है, ये दर्द वो दर्द। न्यू ईयर वाले दिन से जो स्टार्ट हुई है तबीयत ख़राब, तो अभी कितनी जनवरी हो गई है? आज 22 जनवरी हो रही है, अभी तक चल ही रहा है। मेडिसिन, दवाई, ट्रीटमेंट, मतलब जो न्यू ईयर का फर्स्ट डे था उस दिन से लेके अभी तक दवाई, मेडिसिन और यही चल रहा है मेरा। अल्लाह पाक जल्दी ठीक कर दे। आप लोग जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। मेरी तबीयत, मतलब मैं 2 दिन अच्छी रहती हूँ फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, 2 दिन अच्छी रहती हूँ फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब कल का मुझे, जैसे कल मैं अच्छी, आज मैं ऐसी हूँ, फिर कल का हो तो मैं बिल्कुल अच्छी हो जाऊँ, परसों तो मैं बता नहीं सकती कि मेरी फिर तबीयत ख़राब हो जाए। नज़र भी लगती, मेरी अम्मी कह रही थी कि नज़र भी लगती है, और जैसे कि कुरान में भी इस चीज़ का ज़िक्र है कि नज़र बद होती है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। तो मैंने आयतें वगैरह, दुआ वगैरह पढ़ के दम करा था, और भी जो तरीके हैं वो भी मैं देखती हूँ, बोलती हूँ अपने हस्बैंड से, सास समाज से, तो वो कर देंगी। और आप लोग दुआ करिएगा मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और जो मेरी रूटीन है, अमायरा का बहुत मेरी वजह से डिस्टर्ब होता है। अब देखो उसने भी सुबह नहलाया नहीं था आज उसको, तो मुँह हाथ धुला के कपड़े भी नहीं बदलाए थे उसकी, जो सुबह से वो पहनी थी तो वो अभी तक पहनी थी। ये चीज़ फिर बुरी लगती है कि मैं यहाँ पे डली लेटी हूँ और बेचारी वो ऐसे घूमती रहती, जो खाना वाना दे दो खा लेती, मुझे बहुत बुरा सा लगता है। मैंने कभी बचपन से उसका ऐसा रखा नहीं है ना, मैं देख नहीं पाती यार, मेरी वही तो है जान। अभी बातें हो रही हैं। क्यों? बात करने के लिए नहीं कहा है बेटा। सब दुकानें बोलते हैं हम LKG के हैं, तो LKG के ही हो। ये भैया LKG में है, आप UKG में हो, क्योंकि आपको मैंने नर्सरी नहीं पढ़ाया था और भैया नर्सरी पढ़ाया। ये आपसे बड़ा है ना। हमें पढ़ाया था, बोल दिया। नर्सरी नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था ना, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में मैंने जो इसकी नर्सरी का, जैसे कि मैंने भी 5-6 ईयर टीचिंग करी थी स्कूल में, तो मुझे एक्सपीरियंस था। तो जब लॉकडाउन हुआ था ना इसका, तो उस समय क्या चल रहा था कि एडमिशन करा दो, और जो भी स्टडी वगैरह होती थी वो ऑनलाइन होती थी। तो मैंने ना इसका एडमिशन नहीं कराया था, इसके पापा लेके आए थे फॉर्म वगैरह, पर मैंने नहीं कराया था क्योंकि ऑनलाइन ही क्लास थी, तो मुझे लगा मैं खुद ही पढ़ा लूँगी। मुझे आइडिया था, मैंने भी प्री प्राइमरी सेक्शन में ही 5-6 ईयर मैंने टीचिंग करी है, तो मुझे एक्सपीरियंस था बच्चों को कैसे लिखाना है, स्टार्टिंग में कैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, डॉट डॉट पे करके फिर ए फॉर एप्पल 1 2 छोटा अनार का ऐसे बनवाना था, तो मुझे आइडिया था। तो मैंने इसको नर्सरी में नहीं कराया था, पर भाभी ने इसका, उज़ैर का, फिर ये हमारा की बड़ी मम्मी का बेटा है, तो भाभी ने इसका एडमिशन कराया था नर्सरी में, तो इस वजह से हमारा UKG में पहुंच गई है और भैया अभी LKG में है, क्योंकि उसने नर्सरी पढ़ी हुई है। तो अब इन दोनों की फ़ाइट चलती है कि तुम बड़े हो और तुम मुझसे एक क्लास छोटे क्यों हो, मैं तुमसे छोटी हूँ तो मैं तुमसे आगे के क्लास में पढ़ती हूँ, क्योंकि उसने नर्सरी नहीं, मतलब मैंने उसको घर में पढ़ाया है अमायरा को, और भाभी ने उसको स्कूल भेज के पढ़ाया था, तो उस वजह से उसका 1 साल तक किया उसमें। और ऐसे ही तो था, ये बीते सालों में यही तो चल रहा है। सबसे पहले नोटबंदी से स्टार्टिंग हुई थी, नोटबंदी हुई थी, फिर इसके बाद क्या हुआ था, हाँ नोटबंदी हुई, और बहुत सारी चीज़ें हुई यार इन 6-7 सालों में, कितनी सारी चीज़ें हुई। सबसे पहले नोटबंदी हुई, फिर ये कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैं एक दिन याद कर रही थी बैठ के कि इन सालों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो वही मैं देख रही थी। कोविड में तो भाई बहुत लॉस हुआ है। हमारा के पापा ने एक किंग्स स्टोर ओपन करा था, मेंस स्टोर, मतलब वहाँ पे बहुत मेन एसेसरीज़ थी मेंस की, बहुत अच्छा चल रहा था हम लोगों का काम। पर फिर यही हुआ ना कि जैसे अब किसी को तो पता नहीं था कि इतना लंबा लॉकडाउन लगने वाला है, यही था कि मतलब 2-3 दिन के लिए बंद है। लॉकडाउन में जहाँ पे शॉप थी वो रेंट की थी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। फिर हम लोग, मतलब कोई चीज़ में, बिज़नेस में यही होता है ना, एक बार लॉस हो जाए ना तो फिर इंसान को भरने में उस चीज़ से टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में पहले नोटबंदी हो गई, इनके पापा भाई इनने काम शुरू करा था, पहले नोटबंदी हो गई, फिर उसमें थोड़ा सा लॉस हुआ। ठीक है बेटा, फिर उसमें से उभरे, फिर इसके बाद अमायरा हुई है ना, कितना ज़्यादा मतलब
खर्च वर्च भी तो होता है। फिर इसके बाद दूसरा बिज़नेस करा, ये स्टोर वाला, इसमें फिर लॉकडाउन लग गया, इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। बहुत टाइम तक तो रेंट भरते रहे, पर कोई कब तक अपनी जेब से रेंट भरेगा। बहुत ज़्यादा रेंट भी रहता है वहाँ पे। जहाँ पे शॉप थी वो एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो मतलब शॉप वगैरह बहुत अच्छी चल रही थी वहाँ पे, पर लॉकडाउन लग गया। फिर बहुत टाइम तक तो खुद से रेंट मैनेज करते रहे। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं छुट्टियों में मतलब अपने घर गई हुई थी। छुट्टियों में मतलब नहीं, ऐसे घर, उस समय तो हमारा पढ़ती नहीं थी, तो मैं अपने घर गई हुई थी। और फिर मुझे पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जैसा भी। इसके पापा इधर, मैं मायरा को लेके उधर। बहुत लंबे टाइम तक हम लोग मतलब अलग रहे हैं। फिर जब लॉकडाउन खुला था तो फिर इसके पापा हम लोगों को लेने के लिए गए थे, मायरा को और मेरे को लेकर के आए थे बहुत टाइम के बाद। बहुत मिस भी करती थी हमारा, बस कॉल हो पाती थी, वीडियो कॉल पे बात होती थी, बाकी ऐसा नहीं था। फिर इनके दादा थे, इनके दादा इनको लेने के लिए भेजे। फिर हम लोग आए ही हैं लॉकडाउन के बाद। और मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई हैं इन सालों में। इनके दादा की डेथ हो गई। इतना ज़्यादा मायरा को प्यार करते थे। मेरे शॉर्ट वीडियोस में मैंने डाला भी है उनका वीडियो। मतलब मायरा ना अपने दादा को ही अपना पापा जानती थी कि ये मेरे पापा हैं। मतलब इतना ज़्यादा लव करते थे मायरा को, इतनी केयर करना, मतलब बहुत ज़्यादा हुई इन सालों में। सबसे पहले नोटबंदी, लॉकडाउन, फिर ये कोविड का चलता रहा मसला। अब देखो फिर से अब थोड़ी रूटीन में आई है ज़िंदगी। अल्लाह करे अब कुछ ना हो, सब कुछ अब अच्छा हो। चलो अब व्लॉग कंटिन्यू रखती हूँ ना, फिर जो भी होगा मैं आगे का शेयर करूँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ पुलाव। मैंने कहा रोटी बनाऊँगी, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर हमारा को थोड़े से चावल चाहिए होते। मैंने कहा 3 अलग अलग चीज़ें बनाने से अच्छा मैं थोड़ा सा पुलाव ही बनाती हूँ बिरयानी पैटर्न में। तो वो मैं बनाने लगी हूँ, मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और बन रहा है, अभी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हमारा की स्टडीज़ कंटिन्यू हैं। और ये मेरा बैकग्राउंड जो आप लोग रोज़ देखते हैं, अगर आप मेरा व्लॉग रोज़ देखते होंगे तो ये मेरा छोटा सा रूम है। दिखावा नहीं है, जो है सामने है, कि मैं बहुत ज़्यादा दिखावा करूँ, यहाँ वहाँ जाके इस कोने पे बनाऊँ, नहीं। ब्लॉग का मतलब ही होता है कि जो है रियल है, नेचुरल है, वो दिखाऊँ। और मैं वही करती हूँ। जिसको पसंद आए तो वो देखेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा वो नहीं देखेगा। पर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कुछ गलत नहीं दिखाऊँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी बन चुकी है। मैंने पहले सोचा था कि पुलाव बनाऊँ, पर मैंने कहा नहीं हो गया, चलो अब इतनी मेहनत कर रही तो मैं बिरयानी बना ही लेती हूँ। मैंने बना ली बिरयानी और मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने बनाया है रायता, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर मैं खा नहीं सकती क्योंकि मुझे दर्द है कान में। और ये मैंने बिरयानी बनाई और ये मैंने अमायरा को निकाल दी है बिरयानी। और ये बन गया है रायता। बिरयानी के साथ रायता ना हो तो मज़ा नहीं आता ना। ग्रीन चटनी भी रख ली है मैंने, और जी रायता और सलाद भी है। ये रहा हमारा सलाद, भाई बिरयानी का पूरा कॉम्बिनेशन। माशाल्लाह से हमारा खाना हो चुका था और मैं हमारे के लिए दूध गर्म करने लगी थी। सुबह उसका स्कूल है। और मेरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड